हेलो गाइस, तो भाई आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो पार्ट सेकंड अपना करते हैं इस वीडियो के अंदर सर्कल के एमसीक्यूज। तो पहले एमसीक्यूज करते हैं, उसके बाद आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो करते हैं डिस्कस। ठीक है भाई। तो आज का अपना जो है पहला एमसीक्यू देखिए क्या कह रहा है। द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। तो रेडियस बतानी है। ठीक है भाई, ये अपना 8th क्वेश्चन है भाई शीट का। ठीक है, तो टेंजेंट की लेंथ बता रहे फ्रॉम पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो सर्कल दे रखा है, उसका कोई सेंटर है, तो ए पॉइंट है जो सेंटर ऑफ द सर्कल से कितना डिस्टेंस पे है, 5 सेंटीमीटर पे। ठीक है भाई, और जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। तो ये टेंजेंट मान लीजिए, इसकी लेंथ कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। आपको रेडियस बतानी, तो यहां से ये वाला डिस्टेंस जो होता है, ये रेडियस होती है, ये 90 डिग्री होता है। तो पाइथागोरन ट्रिपल लग रही, 5 4 3, तो रेडियस कितनी हो जाएगी आपकी, 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो आपका सेकंड ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया भाई। एमसीक्यू टकाटक टिक करने हैं अपने। ठीक है भाई। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम ए पॉइंट पी 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओके, पी की टेंजेंट है, लेंथ 8 सेंटीमीटर, तो रेडियस अगेन। तो भाई वही वाला क्वेश्चन आ गया। इसमें पाइथागोरस ट्रिपलेट कौन सी बन रही है, 10 8 और 6, तो 6 सेंटीमीटर आपकी रेडियस आ गई। ठीक है भाई, यहां पे सबसे अच्छी ट्रिक बताऊंगा आपको भाई। कभी भी ऐसा दे रखा हो ना, एक तो जो रेडियस हो, एक जो लेंथ ऑफ टेंजेंट हो, और जो सेंटर ऑफ द सर्कल से उस पॉइंट का जो डिस्टेंस है, वो जो 3 लेंथ मिल गई ना आपको, ए बी और सी, वो तीनों ट्रिपलेट फॉर्म करेगी पाइथागोरस ट्रिपलेट, क्योंकि रेडियस टेंजेंट पे 90 डिग्री एंगल बनाती है। तो कभी ऐसा हो ना तो 1 सेकंड भी नहीं लगेंगे। 5 4 3 टिक हो गया फटाफट, 10 8 6 टिक हो गया। पाइथागोरस ट्रिपलेट है भाई, याद है हमें, कुछ नहीं करना भाई ऐसे क्वेश्चन में। तो ये सबसे अच्छी ट्रिक है भाई। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10वां, पीटी टेंजेंट टू द सर्कल सेंटर ओ। ठीक है भाई, ओटी 56 सेंटीमीटर, टीपी 90 सेंटीमीटर, फाइंड ओपी। अच्छा जी, बिल्कुल निकालेंगे। देखो इस बार क्या कह दिया, पीटी टेंजेंट टू ए सर्कल विद सेंटर ओ। एक सेंटर ओ है, पीटी टेंजेंट है, तो मान लेते पी ये वाला पॉइंट है, टी है, क्योंकि इसमें कुछ दे नहीं रखा इसके बारे में। ओ टी 56 सेंटीमीटर है, यानी ओ टी ये दे दिया 56 सेंटीमीटर। ओके भाई, टीपी 90 सेंटीमीटर है, टीपी कितना है, 90 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब यहां से आपको क्या पूछ रहा है, ओपी पूछ रहा है, देख रहे हो, यानी ये डिस्टेंस पूछ रहा है, ये जो सेंटर ऑफ द सर्कल से इस पॉइंट का डिस्टेंस है ये। अब अगेन पाइथागोरस ट्रिपलेट बननी चाहिए भाई, बिल्कुल बनेगी। तो 90 का स्क्वायर कितना होगा, 8100। 56 का स्क्वायर कितना होता है बताओ, 56 का स्क्वायर 6 छांगड़े 36, 6 पंजे 30 और 3 33, 6 पंजे 30, 6 5 25 और 3 28, 6 3 31 36। तो 31 36 का जब रूट करोगे वही आपकी ये लेंथ आ जाएगी। अब ऑप्शन चेक करो भाई, 104 का जब स्क्वायर करते हो कितना बनेगा बताओ। 104 का स्क्वायर अगर ये बन गया तो यही आपका आंसर है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 0 1, तो भाई कितना हो गया बताओ। ये आपका बन गया कितना, 6 1 4 4 8 1 10 10,816। बेटे इतना ज्यादा बन गया तो। ओके देखो भाई, 8100 तो आपका क्या है, 90 का स्क्वायर है, और 56 का स्क्वायर 31 36 है, तो इनको ऐड भी तो करेंगे गाइज। 8100 में ऐड करना पड़ेगा ना कितना, 3136। ओके, तो 6 3 ये, तो 11236, 11236 जिसका स्क्वायर बनेगा वही आपका आंसर होगा। अब 104 का स्क्वायर तो नहीं बना इतना। अब लास्ट में 6 कब आ सकते, जब 106 आएगा, तो 106 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो भाई, वही पाइथागोरस लगाई और कुछ भी नहीं किया। 106 56 और 90, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट फॉर्म कर रहे हैं, आप चेक कर लोगे सब। तो ऐसे क्वेश्चन में बस पाइथागोरन ट्रिपलेट बनाओ और सीधा आंसर लिखो। 2 ऑप्शन में गिद्दे रखी होगी साइड ऑफ राइट ट्रायंगल, एक आपको सीधी लिखनी है आंसर में। ठीक है भाई, इससे बेस्ट कुछ नहीं है भाई। ठीक है, अगला देखो, टीपी एंड टीक्यू आर 2 टेंजेंट्स टू ए सर्कल विद सेंटर ओ। ठीक है भाई, अब एंगल की बात कर दी। देखो भाई 11वें क्वेश्चन में 2 टीपी और टीक्यू बता दिए। क्या है टीपी टीक्यू, टेंजेंट्स है, टी ये पॉइंट टी, ये पी, ये क्यू। ठीक है भाई, एंगल पी ओ क्यू, तो पी ओ सेंटर है, पी ओ क्यू एंगल कितना दे दिया आपको, कितना दे दिया बताओ, 130 डिग्री, 130 डिग्री दे दिया। एंगल पूछ रहा है पीटी क्यू, पीटी क्यू कौन सा है, ये वाला। अरे यार, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, क्वाड्रिलेटरल का सम 360 होता है अंदर के सारे एंगल्स का, तो 90 90 180 हो गया। अब इन दोनों का सम भी 180 होना चाहिए, 130 तो यही है, तो 50 ये होना चाहिए बस। तो ये एंगल कितना आ गया, 50 डिग्री। भाई सारे रिपीटेड क्वेश्चन है गाइज। और सर्कल हुआ आपका भाई सबसे आसान चैप्टर है, ट्राइंगल हुआ,
ट्रिग्नोमेट्री हुआ, और यही सबसे हार्ड लगता है। पता नहीं क्या दिक्कत है। तो भाई ये मेरी मान लो तो भाई सबसे आसान है। अब देखो इनमें पेन कॉपी की भी जरूरत नहीं थी, फिर भी मैंने पेन कॉपी उठाया आपके लिए मैं उठाऊंगा भाई, ठीक है। अब देखो फ्रॉम ए पॉइंट क्यू, तो अब अपना अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल इज 40 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 41, तो रेडियस। अब फिर से पाइथागोरस ट्रिपलेट लगाएंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। 41 आपकी हाइपोटेन्यूज बनेगी, 40 और एक ट्रिपलेट और बना दो। 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600। 1600 में क्या जोड़े कि वो 41 का स्क्वायर बन जाए। तो 41 का स्क्वायर कितना होता है बताओ, 14, तो 41 का स्क्वायर होगा 1681, ठीक है। तो 1600 में क्या जोड़ेंगे, 9 का स्क्वायर जोड़ेंगे, तो अगली साइड कौन सी आएगी, 9 आ गई। पाइथागोरस ट्रिपलेट है गाइस, और कुछ भी नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लो। पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल विद द सर्कल, टेंजेंट और सर्कल के बीच में एक पॉइंट होता है, उसे क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं। भाई जरूरी नहीं है आप ये सोचो कि मैथ है तो थ्योरी नहीं आ सकती, भाई ये एक आध पॉइंट जरूर आते हैं भाई। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल विद द सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ओके गाइज, अब 14 क्वेश्चन देखिए। 14वां, PQ इज ए कोड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया। ऑफ सर्कल रेडियस 5 सेंटीमीटर, ठीक है। टेंजेंट्स एट P एंड Q इंटरसेक्ट एट T, तो लेंथ ऑफ TP बतानी है, बिल्कुल बताएंगे भाई। देखो सबसे पहली बात तो जब कोड पे रेडियस यानी सेंटर ऑफ सर्कल से जो ये वाली लाइन है, ये इसको क्या करती है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती है, यानी ये इज इक्वल्स टू ये होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या बनती है, अपनी कॉन्ग्रेंट बनती है। ओके भाई, आगे समझ में, बिल्कुल आगे। अब ये दोनों बराबर है, ये 90 डिग्री भी है, तो ये 4 है तो ये भी 4 है, ठीक है भाई। अब देखो ये 4 ये 5, अब हमें क्या बताना है, टीपी की लेंथ बतानी है इस टीपी की। तो देखो टीपी की लेंथ बता देंगे। देखो ये 90 डिग्री है, तो मैं क्या करता हूं, ये वाला एंगल निकालता हूं। ये एंगल कैसे निकालोगे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी 4/5 इज इक्वल्स टू कोस ऑफ थीटा। ये थीटा है। अब कोस की वैल्यू 4/5 कब होती है, टेबल याद होनी चाहिए। 37 और 53 वाला केस है, तो यहां पे थीटा क्या होता है, 37 होता है। तो ये 37 आ गया और ये कंप्लीट 90 होता है, तो ये वाला कितना बचेगा बताओ, 53 बचेगा। भाई क्वेश्चन को सोल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, ये एंगल वाला सबसे आसान है। ये 53 हो गया क्योंकि आपको टेबल रटी पड़ी है भाई, ट्रिग्नोमेट्री की टेबल, ठीक है। तो ये 53 आ गया, ये पता है, ये निकाल दो, क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोस 53 कितना होता है, 3/5। बेस कितना है, 4 है, अपॉन टीपी क्या है, हाइपोटेन्यूज से जो फाइंड आउट करनी है। तो आपकी टीपी की लेंथ कितनी आ जाएगी, 20/3 सेंटीमीटर। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 को टिक कर दो फटाफट, ठीक है भाई। अब लास्ट क्वेश्चन देख लो। लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल, ये तो ऑलरेडी बता दिया भाई, इक्वल होती है। तो इक्वल होती है मेरे भाई, ठीक है। अब जो मैं मेन बात कर रहा था, आपका पेपर कब है, 17 फरवरी को है भाई, ठीक है। 17 फरवरी ने अपना मैथ्स का पेपर है, 10वीं क्लास का, CBSE बोर्ड का, 2025-26। तो भाई इस पेपर की ही तो तैयारी चल रही है यार इतने सालों से, समझ रहे हो भाई। तो भाई 1 नंबर का पेपर जाना चाहिए, सारे MCQs ठीक होने चाहिए, एक भी गलत ना हो जाए। तो भाई उसी की तैयारी है, मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, नमस्कार।